हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 5वीं की हिंदी भाषा भारती पुस्तक से पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा इसका भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम इसके प्रश्न और अभ्यास बताएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, इसका का नंबर देखो। देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं। उत्तर है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के इतराने के भाव व्यक्त होते हैं। प्रश्न नंबर खा, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। पुष्प वनमाली से कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने अनेकों वीर जाते हों। प्रश्न नंबर गा, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है। उत्तर में है, पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना इस प्रकार व्यक्त करना चाहता है कि वीर जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हों वहाँ मुझे फेंक देना। यानी वीरों के कदमों पर जाकर पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना व्यक्त करना चाहता है। प्रश्न नंबर घ में देखते हैं, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। पुष्प कहाँ कहाँ नहीं चढ़ना चाहता है, इस प्रश्न में ये पूछ रहा है। उत्तर देखते हैं, पुष्प देव कन्याओं के गहनों में, प्रेमियों की माला में, सम्राटों के शव पर और देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसमें है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्ति लिखी हुई है और उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं इसे से संबंधित। तो आओ उसको हम देखते हैं। पंक्ति है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इससे संबंधित प्रश्न कौन से हैं। कविता के कवि का नाम लिखिए। यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है उसका नाम लिखिए। इस कविता के पाठ का नाम और शीर्षक क्या है ये लिखिए और कविता की मुख्य भावना क्या है। तो ठीक है बच्चों, ये हम आपको बता रहे हैं। इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा और इस कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है उसका प्रसंग है। यह कविता कक्षा 5वीं हिंदी भाषा भारती से ली गई है और इसका भावार्थ क्या है। कवि कहते हैं कि हे पुष्प वनमाली से यह कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने अनेकों वीर जाते हों। तात्पर्य यह है कि जिस रास्ते से वीर सैनिक युद्ध करने जाते हों, पुष्प कह रहा है मुझे उसी रास्ते में उन वीरों के कदमों में फेंक देना। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 में आप लोग अपनी पुस्तक में देख लेना। एक पुष्प दिया हुआ है और कई उसके ऑप्शन हैं, तो आप उस पुष्प को कहाँ ले जाना चाहते हो वहाँ आप उस पुष्प को जोड़ देना। अब आगे देखते हैं भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में है पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उसको आप उच्चारण करो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। सुरबाला, सुरबाला इसका वाक्यों में प्रयोग है। पुष्प नहीं चाहता कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। दूसरा शब्द है सम्राट, इसका वाक्यों में प्रयोग है। सम्राटों के शव पर पुष्प चढ़ता है। भाग्य, भाग्य का प्रयोग कैसे करते हैं, पुष्प भाग्य पर इतराता है। आगे देखते हैं बच्चों। मातृभूमि, इसका वाक्यों में प्रयोग है, हमें अपने मातृभूमि से प्रेम है। गूंथना, पुष्प को गूंथ कर माला बनाते हैं। फिर है शव,
तो 100 पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है इसमें दिए गए पर्यायवाची शब्दों को चौखाने में से छांटकर लिखना है। जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है, पानी का, जल और नीर। फिर उसके आगे है पृथ्वी। पृथ्वी को क्या, इसका पर्यायवाची क्या है? वसुधा और धरती। फूल, सुमन और कुसुम। बादल, मेघ और जलद। सूर्य, दिनकर और रवि। चंद्र, शशि और चंद्रमा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं अशुद्ध रूप में, इनको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। सम्राट, मातृभूमि, गूंथा, वनमाली, पथ, शीश और सिर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है निम्नलिखित में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए। बच्चों, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कुछ संज्ञा हैं और कुछ क्रिया हैं, तो इन्हें हमें अलग करना है। जैसे पहला सुरबाला, पुष्प, चाहना, गूथा, ललचाऊं, हरि, देव, सिर, चढ़ूं, इठलाऊं, वनमाली। तो ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में आप संज्ञा की परिभाषा पढ़े होंगे कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो और क्रिया वो होती है जो किसी कार्य को करने का बोध कराती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इन शब्दों में से संज्ञा कौन सी है और क्रिया कौन सी है? जिससे कार्य करने का बोध हो वह संज्ञा है, और जो किसी स्थान, व्यक्ति का नाम हो वह संज्ञा है, और जिससे कार्य करने का बोध हो वो क्रिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सुरबाला संज्ञा के कॉलम में सुरबाला, पुष्प, हरि, देव, वनमाली और सिर। और क्रिया के कॉलम में क्रिया क्या क्या है? चाहना, गूंथा, ललचाऊं, चढ़ूं और इठलाऊं। ये हो गया बच्चों कंप्लीट। इसके आगे का पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।